सो हेलो ऑल। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोगों ने इफ़ और इफ़ एल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या किया था, यूज़ किया था, मतलब बेसिक और भी दे दिया था ताकि आप इंडेंटेशंस के बारे में समझ सको, कंडीशंस क्या होता है वो समझ सको। वो सारा चीज़ हमने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास अगर कंडीशंस है, मल्टीपल कंडीशन, तो उसका कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, तो हमने बताया था इफ़ स्टेटमेंट होता है, देन उसके बेस पे नेस्टेड बना सकते हो। देन इफ एल्स होता है तो उसका भी नेस्टेड बना सकते हो। इफ होता है उसका भी नेस्टेड बना सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, है ना। तो वो चीज़ रहती है इसमें। ओके, सो सिंपल इफ हम लोगों ने देखा था कि इसका सिंपल सिंटेक्स होता है इफ, देन कंडीशंस, देन अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर के स्टेटमेंट्स रन होंगे, अदरवाइज फॉल्स होगा तो ये अंदर का स्टेटमेंट रन नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल मैंने क्वेश्चन दिया था कि आपको एक नंबर चेक करना है कि द नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, तो आपने वेरिएबल लिया था एक, एंड देन हमने इसको रन किया था। ठीक, तो अगर नंबर नेगेटिव है तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता था, और अगर नंबर पॉजिटिव है तो ये बताता था द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल था। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे कि आपको एक मूवी टिकट बुक करना है, जिसमें क्या होगा, रिक्वायर होगा कि जो भी व्यूअर है, मतलब जो एज अ यूज़र होगा, उसका जो एज होना चाहिए वो एटलीस्ट 18 होना चाहिए। 18 प्लस की मूवीज़ है, उसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये कंडीशंस लगा सकते हो। तो सिंपल सेम तरीके से होगा यहाँ पे, सिर्फ क्या होगा, आप सिर्फ लिखोगे एज इक्वल टू 20 इफ एज इज ग्रेटर देन यू आर एलिजिबल टू मूवी। ठीक है, जैसे रन करोगे यू आर एलिजिबल। अगर क्या है, ईयर है तुम्हारे पास 12, देन रन करोगे तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा, है ना। तो ये सिंपली आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा, फिर मैंने बताया था इफ एल्स का। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि आपको डिसाइड करना है कि मुझे अम्ब्रेला लेके जाना है या फिर नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, सिंपल है, इफ इट इज़ रेनिंग टेक अम्ब्रेला, अदरवाइज डोंट टेक अम्ब्रेला। ठीक है, सिंपल है। तो क्या है, तो हमने एक वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैंने बनाया था इज रेनिंग, अगर ट्रू है तो क्या होगा, इफ रेनिंग। ठीक है, और अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पे, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, जैसे मैंने बताया इफ रेनिंग, ठीक है, इफ, और इसका बाद रेनिंग क्या है, ट्रू है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, है ना। और जैसे ट्रू आया इट मीन्स यू कैन टेक अ अम्ब्रेला। ठीक है, और अगर क्या है, ये फॉल्स होता, मान लो यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया कि क्या है, आज रेन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो ये वाला पार्ट ना रन होके तो एल्स वाला पार्ट होगा। एल्स कब रन होता है, जब हमारा कंडीशन फॉल्स होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, जब हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तब ये वाला रन होगा, एंड देन इट रिटर्न और नो अम्ब्रेला नीडेड। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देन फिर हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ जो हमने क्वेश्चन दिया था कि जो हमने नंबर चेक किया था वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, है ना। अगर पॉजिटिव है तो प्रिंट होना चाहिए पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो प्रिंट होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो हम नंबर इक्वल टू -5, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन पॉजिटिव, एल्स नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, जैसे रन करोगे द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए था, क्यों, क्योंकि हमने रिवाइज किया था। ठीक है, देन इसके बाद हम सेम चीज़ यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहीं पे क्वेश्चंस रखा है। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल दिखाने के लिए था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जो आपको करना था। ठीक है, देन अब जो हम लोग यूज़ करेंगे, मल्टीपल इफ एल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चंस करना चाहते हैं कि सिंपल आपके पास एक क्या है, नंबर है। ठीक है, एंड देन आपको चेक करना है कि जो नंबर है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और ज़ीरो है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे कि नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ये कंडीशंस कैसे लगाओगे, है ना। तो उसके लिए आप सिंपली कोड कर सकते हो। कोडिंग में क्या लिख सकते हो, तो सिंपली आप ये करोगे, सबसे पहले कंडीशंस लगाओ इफ, तो सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं, नंबर इक्वल टू 11, है ना, कुछ भी है, एंड देन चेक करेंगे इफ नंबर इज इक्वल टू ज़ीरो, और अगर ये ज़ीरो है तो हम क्या प्रिंट कर सकते हैं कि जो हमारा नंबर है ना, उसको हम ज़ीरो
देन एलिफ क्या प्रिंट कर सकते हैं, नम इज ग्रेटर देन 0, वी कैन प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, देन एल्स नंबर इज नेगेटिव, ये हम प्रिंट कर सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप इसको रन करोगे तो 11 इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। देन अगेन मैंने 0 डाल दिया, 0 इज 0, देन -1 डाल दिया, ठीक है, एंड देन अगेन, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो, एक से ज़्यादा कंडीशंस का मीनिंग क्या होता रहता है कि मान लो हमने बोला कि नंबर जो हमने दिया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये सिंगल कंडीशन हो गया, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव तो हम सिंपल एक कंडीशन में काम करते हैं, इफ नंबर ग्रेटर देन 0 प्रिंट पॉजिटिव, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, तो अल्टरनेटिव को ही बोलते हैं एल्स पार्ट, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया सिंगल कंडीशन। अब हमने क्या किया, कंडीशंस इंक्रीज कर दिए, एक से ज़्यादा कंडीशन। कंडीशंस क्या क्या है, आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, अगर जीरो है तो बाय डिफॉल्ट जीरो प्रिंट होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ हम क्या करेंगे, तो एक से ज़्यादा कंडीशन हो गया, तो क्या करोगे, तो सिंपल है, जिस तरीके से मैथ्स में कंडीशन आता है, अगर नंबर जीरो है तो प्रिंट करना है जीरो, और अगर यहाँ से इफ लगा दिया, एक से ज़्यादा कंडीशन है, एलिफ का यूज़ करेंगे, एंड देन दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन या ज़ीरो लगा सकते हो या ज़ीरो से कम का लगा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और चूंकि हमारे पास क्या लास्ट वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, या तो नंबर पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो जीरो होगा, मतलब हमारा दो कंडीशन फुलफिल हो गया, लास्ट वाला एल्स में रख देंगे, है ना। कि अगर ये ट्रू नहीं हुआ, ये ट्रू नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाला ही ट्रू होगा, तो हम प्रिंट कर देंगे नेगेटिव, ठीक है। तो ये सिंपल, एक से ज़्यादा कंडीशन होता है तब हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको याद आ रहा होगा कि हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए इफ, एलिफ और एल्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक, है ना। तो आपके पास सेम वही क्वेश्चन है कि आपके पास एक नंबर है ना, जो हमने यहाँ पे दिया, जो हमने यहाँ पे बनाया है, इसको मैं हटा देता हूँ, ऑनलाइन स्टोर का, ठीक है। एक ऑनलाइन स्टोर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन में हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ, ऑड इवन का, ठीक है। चलो यही नंबर ठीक है, हम यही चेक करते हैं। अगर ऑनलाइन स्टोर है तो आपको क्या करना है, 10% का डिस्काउंट देना है, अगर $100 का वो ऑर्डर करता है, ठीक है। अगर 200 का करता है तो 20%, अदरवाइज कोई भी डिस्काउंट नहीं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चंस बनाते हो तो सिंपली आप क्या करोगे, रफ करोगे, मीन्स ड्राई कंडीशंस आप रन कर लेना, ठीक है। तो ड्राई कैसे कर सकते हो, तो सिंपली यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यूज़र एक अमाउंट देगा, AMT, और उसमें कुछ वैल्यूज़ होंगे, है ना। अब ये वैल्यूज़ जो है अमाउंट में स्टोर है, वेरिएबल अमाउंट है, इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 200 सीक्वेंस में रखेंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, है ना। अगर 200 से ज़्यादा है ना, अगर वैल्यू 200 से ज़्यादा है तो डिस्काउंट कितना होगा, बता सकते हो, डिस्काउंट, तो जो भी अमाउंट है, अमाउंट का जो बचपन में पढ़े थे 20%, 20/100, ये होता है परसेंटेज निकालने का, है ना। या तो फिर इसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, 0.20 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल, 0.20, सिंपल। दूसरा कंडीशन है वो क्या होगा था, अगर अमाउंट
ग्रेटर देन 100 रहता है, तो डिस्काउंट क्या आएगा, यहाँ पे भी सेम डिस्काउंट वेरिएबल लेते हैं, तो क्या आएगा, तो जो भी अमाउंट होगा उसका 0.1% मतलब 10%, ये आएगा सिंपल, है ना। तो ये हो गया। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, तो तीसरा कंडीशन लिखने की जरूरत है, इसको बोलते हैं एल इफ दूसरा, और लास्ट का कंडीशन को हम एल्स लिखते थे, है ना। कॉलन लगाना होता था और इसके अंदर कोई भी पार्ट होगा तो यहाँ पे लिखते थे। तो क्या होगा, नो डिस्काउंट, तो प्रिंट क्या कर देंगे, या फिर डिस्काउंट इक्वल टू 0 कर सकते हैं, सिंपल। यही तो तुम्हारा कंडीशन था, और इसी को एग्जैक्ट आपको कोड करना होगा। कोड में सिर्फ आपको सिंटैक्स फॉलो करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसी चीज को चलो कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया इफ, सॉरी, पहले हम एक वेरिएबल लेंगे अमाउंट 1500 या फिर 120 रुपये, जिसका एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। देन इफ अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 200, 20% डिस्काउंट, और अगर डिस्काउंट का वेरिएबल भी प्रिंट करना रहेगा तो जो मैंने कैलकुलेशन किया था वही कैलकुलेशन इसमें भी प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट अमाउंट इनटू 02, ठीक है। एलिफ अगर वैल्यू 10 है तो हम ये करेंगे, और अमाउंट एल्स नो डिस्काउंट, और इसको आप रन कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम रन करें, यू गोट 10% डिस्काउंट, टोटल 120। अब यहाँ पे बोलेगा सर 100 से तो ज़्यादा है, तो 100 से ज़्यादा है बट 200 से तो कम है, तो हमें 10% का मिलेगा। यही चीज़ हम क्या कर देते हैं, 900 कर देते हैं, और जैसे रन करेंगे दोबारा, देखा यू गोट 20% डिस्काउंट, दैट इज 184 रुपीज़। तो आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा किस तरीके से चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए था, बट मैंने बना दिया, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन होंगे जो सबसे लास्ट, इसके पेज के सबसे लास्ट में जाओगे ना कोड के, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ये दिख रहा है, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे नेस्टेड कॉन्सेप्ट का, ठीक है। नेस्टेड से पहले एक और चीज़ आता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास इफ का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो आपको क्या करना है, check the number is odd or even if the number given number is positive, else print the negative, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का आपको तो कंडीशन पता था, क्या लिखते थे, जो भी नंबर है इफ num is greater than 0 तो ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। जैसे मैंने इसको रन किया तो ये पॉजिटिव बता दिया, और अगर मैं इसको नेगेटिव बना दूं तो ये नेगेटिव बता देगा, ठीक है, नंबर इज नेगेटिव। अब क्वेश्चंस क्या है, अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन सिंपल है कि अगर गिवन नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, तो प्रिंट करना है नंबर इज पॉजिटिव ऑड और इवन। अगर वो नेगेटिव है तो आपको ऑड इवन चेक ही नहीं करना, मतलब ये और ये केस चेक नहीं करना, सीधे आपको नेगेटिव प्रिंट कर देना। इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू होगा, उसके अंदर ही मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ऑड इवन का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, तो अगर एल्स पार्ट होगा मतलब नेगेटिव है, तो मुझे ये चेक नहीं करना, मतलब जो मेरा कोड होगा अब वो इस इफ के अंदर ही होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है
है ना। अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल कर दूं कि नंबर पॉजिटिव है, तभी आप प्रिंट करोगे कि नंबर ऑड है या इवन है। मतलब इस वाले इफ के ट्रू होने के बाद ही यहाँ के अंदर वाली चीज़ें रन होती है। तो मतलब इस कंडीशंस को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसके कंडीशन को इस वाली जगह पे लिखना पड़ेगा। और अगर क्या है एल्स प्रिंट द नंबर इज नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो सिंपल आपको नेगेटिव करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम ब्रेक कर लेते हैं चीज़ों को। जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव का था। ऑड इवन का केस क्या होगा, इफ नम इज डिवाइडेड बाय जीरो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। जैसे मैंने रन किया तो -11 क्या है, ऑड है। बट ये चीज़ कब रन होनी चाहिए, जब ये पॉजिटिव पार्ट में हो। तो क्या कर सकते हो, पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, तो देखोगे यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हो रही होगी, इंडेंटेशन। यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, इसी स्पेस से पता चलता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखोगी वो तभी रन होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, और ये अगर फॉल्स हुआ, ये कंडीशंस अगर फॉल्स हुआ, तब ये जाएगा एल्स के पास और इसको रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो इसके अंदर मुझे एग्जैक्ट यही कोड लिखना पड़ेगा जिसका काम है ऑड इवन को चेक करना। तो ये इसके अंदर हम डाल देंगे। कैसे लिखोगे, इफ नम %2 = 0। मतलब इसका सिंपल मतलब होता है मॉडुलस। ठीक है, नंबर है 11। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 2 10, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो अगर रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो वो क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, और जैसे सेम चीज़ करते हैं 10 के साथ, 5 2 10, रिमाइंडर कितना बचा, 0। और अगर रिमाइंडर 0 है तो वो इवन होगा। यही कंडीशन हमने यहाँ पे लगाया। इफ नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो उसका रिमाइंडर जो होगा वो कितना आएगा, और अगर 0 आया तो 0 = 0 होगा। अगर ऐसा होता है तो वो इवन होगा। ठीक है, और अगर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और उसका मॉडुलस क्या आता है, 1 आता है, तो क्या 1 = 0 होगा, नहीं होगा, तो मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो वो एल्स वाले पार्ट को रन करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल हमने कंडीशंस यहाँ के लिए यूज़ किया। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे यूज़ करोगे, सिंपली आप कोड यहीं इसी के अंदर लिख सकते हो। इफ सेम चीज़ होगा, नम (2) प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, तो -11 इज नेगेटिव नंबर, है ना। देन 11 इज ऑड नंबर, 11 इज पॉजिटिव एंड ऑड नंबर। ठीक है, अगर मैं 12 कर दूँ तो 12 इज पॉजिटिव एंड इवन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा नेस्टेड इफ एल्स का मतलब। आप क्या कर रहे हो, सिंपली इफ और एल्स यूज कर रहे हो, और उसके अंदर भी क्या कर रहे हो, इफ और एल्स यूज कर रहे हो। तो यही तुम्हारा हो गया नेस्टेड इफ एल्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली चीज़ों में देखते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से चीज़ें प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कंबाइन करने वाला, जो भी कोड था इसको यहाँ से हटा के मैं नीचे कर देता हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस जब भी करो तो आपको थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, तो सेम कोड है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग रन किया एंड लास्ट में दोनों को कंबाइन कर दिया, ताकि आपको थोड़ा सा ईजी लगे। ठीक है, वही चीज़ है इफ का भी हम लोग ने देखा था। ये हमारा क्या था, नेस्टेड इफ का देखना था पहले, तो इसी को मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल है हमारे पास। फिर हम लोग ने मल्टीपल इफ वर्सेस नेस्टेड।
तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे कि मल्टीपल इफ और नेस्टेड इफ में क्या डिफरेंस होता है और कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतने ही रहते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे कि जितना ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, 80% क्वेश्चन हम इफ एल्स और लूप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में हमारा ज़्यादा फोकस्ड होगा, देन बाकी चीज़ें फिर चलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।